हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सब लोग कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आपका एसक्यूएल डेवलपर कोर्स पार्ट 2 में आज लाया हूँ। एसक्यूएल डेवलपर कोर्स पार्ट 2 में मैं आपको आज आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सेलेक्ट एंड फ्रॉम, वेयर क्लूज, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, डिस्टिंक्ट एंड टॉप जैसे पावरफुल कमांड एसक्यूएल में हम यूज़ करते हैं। अगर आप आईटी में करियर बनाना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में डेटा हैंडल करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर के एसक्यूएल की दुनिया में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स समझाया था व्हाट इज एसक्यूएल। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। You can use it to store, find, update, delete data in table. मीन्स आप डेटा को स्टोर करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और इंसर्ट करेंगे इन टेबल में। ठीक है। तो इस टेबल में हम वीडियो में कंटेंट कंप्लीट करेंगे। सिलेक्ट एंड फ्रॉम, क्लूज एंड वेयर क्लूज, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग क्लूज। दिस इज द क्लूज हम लिखेंगे एसक्यूएल की जो है क्वेरी में। डिस्टिंग कीवर्ड यूज करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, कुछ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट इज जो एसक्यूएल स्टेटमेंट। कब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक एसक्यूएल की डिफिनेशन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एसक्यूएल की डिफिनेशन आप बोल सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू व्यू डेटा फ्रॉम अ टेबल, मतलब सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज हम करते हैं डेटा को व्यू करने के लिए फ्रॉम टेबल से। तो मैंने यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखो बनाया। सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, डॉट डॉट। यहाँ पे कितने भी कॉलम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये कॉलम 1, कॉलम 2, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है। ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया। तो इस हिसाब से आप एक टेबल के रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट से। या आपको लाइव क्वेरी में आपको एसक्यूएल में चला करके बताऊंगा कैसे करके आप जो है डेटा को फेच करेंगे। नेक्स्ट इज वेयर स्टेटमेंट। द वेयर स्टेटमेंट यूज टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन अ कंडीशन। आप वेयर स्टेटमेंट से डेटा को फिल्टर करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशन। फॉर सिंटैक्स, सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर नेम वेयर कंडीशंस। तो कंडीशंस आप वेयर के बाद कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन किस बेस पे लगाएंगे? किसी भी स्टूडेंट के आप एज है, अब एज बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक। कंडीशन की रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से अलग अलग होती है। मैं आपको इजीली बता सकता हूँ। आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं जिसकी एज 20 साल से ज़्यादा हुई, तो वेयर कंडीशन में आप जो है ना उसकी एज की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इज अपना हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर बाय। देखो, ऑर्डर बाय यूज टू सॉर्ट रिजल्ट बाय अ कॉलम एंड सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ऑर्डर बाय कॉलम नेम असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट हम कोई भी क्वेरी राइट करते हैं एसक्यूएल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर अकाउंट ऑर्डर बाय। हम में अगर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू जो वो फेच करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से टेबल के रिकॉर्ड्स को, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका लाइव एग्जांपल आपको क्विक लिख के आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इज ग्रुप बाय। ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो जो क्वेरी होने वाली है। इसमें इंटरव्यूअर बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना। मैं इसका लाइव एग्जांपल भी अच्छे से बताऊंगा। देखो, ये क्या होती है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या काम करता है? यूज टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू। उसकी ग्रुप की जो सेम वैल्यू होती है उसका ग्रुप बना देता है। क्या समझा? मतलब आपका नाम है अजय, तो अजय अजय नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, तो अजय अजय का नाम के दोनों एक ग्रुप बना दें। हम ग्रुप बेस पे डेटा को फिल्टर करके चेक कर सकते हैं।
अब इसमें और भी अदर कंडीशन भी लगा सकते हैं। कैसे? इसमें जो ग्रुप बाय में हम एक कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उनका यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन कैसे? जैसे यूजर काउंट करना है, मुझे सम निकालना है, मिन वैल्यू निकालनी है, मैक्स वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो इस बेस पे हम ग्रुप बाय में एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब कह दे दो सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन पे आ जाएगा। सपोज मान लेते हैं काउंट हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो काउंट और कॉलम, कॉलम के स्थान पर हम कॉलम का नाम या स्टार्ट कर सकते हैं। फिर फ्रॉम टेबल नेम, वेयर फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय कॉलम वन कॉलम टू। तो जो कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पे लिए थे सेम ग्रुप कॉलम वन कॉलम टू, वही ग्रुप बाय के बाद कॉलम वन कॉलम टू सेम हमें लेना था, नहीं तो वो सिंटैक्स एरर आएगी। तो ग्रुप बाय का लाइव एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। तो लाइव एग्जांपल में इसके जो है ना, कुछ मैं आपको क्यूरी लिख के बताऊंगा, इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट इज टॉप स्टेटमेंट। देखो टॉप स्टेटमेंट यूज टू शो लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा। सपोज हमारे एसक्यूएल में 1000 रिकॉर्ड है या 100 रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ मेरी रिपोर्ट में 5 रिकॉर्ड आए, तो मैं यहाँ पे अपनी क्यूरी लिख सकता हूँ सिलेक्ट टॉप 5 कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग में टॉप 1 या 5 रिकॉर्ड शो कर सकता हूँ। ठीक है। अब देखो गेट जो हम कर सकते हैं, इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद 120 सैलरी आपकी जंप हो सकती है विद एसक्यूएल स्किल से। आपके पास अगर नॉलेज है बेसिक एचटीएमएल सीएसएस, और जो फ्रेशर अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक बैकएंड डेवलपर भी बन सकता है। जैसे एसक्यूएल डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर्स। तो इसमें वो इजीली अप्लाई कर सकता है और उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट, हम एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं और हम डिस्कस करेंगे और क्रिएट करेंगे टेबल। तो हम ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना, तो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। तो ये अपना डेटाबेस आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, रवात खान एसक्यूएल कनेक्ट, इस पे हम कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा पहला सेव डेटा बना डीबी एम्प्लॉय। ठीक है। डीबी एम्प्लॉय पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं टेबल्स, हमारे कितनी टेबल्स बनी हुई। ठीक है। तो जैसा हमने इस पर क्लिक किया, अभी स्क्रॉल डाउन हो रहा है। अब देखो पहले से इसमें एक टेबल हमारी जो है बनी हुई है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे। ठीक है। स्टूडेंट टेबल के नाम की एक टेबल बनी हुई है, तो हमें इसको ऐसे रहने देना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे न्यू क्यूरी। न्यू क्यूरी पे आए। अब यहाँ पे हम एक मैं नोट करता हूँ, देखो ये 2 लाइनें मैंने यहाँ पे लगाई, तो इसका मतलब होता है कमेंट। कमेंट अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँ, जो कमेंट जो एसक्यूएल सर्वर जो है इसको रीड नहीं करेगा, यानी कि कमेंट हो गया कोड, इस कोड को स्किप कर देगा रीड करने से। अगर मैं इसको 2 लाइनों में हटाता, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आएगी एरर। देखो कुड नॉट फाइंड स्टोर प्रोसीजर एंड कमेंट, क्या है? तो इसको वो फाइंड नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ अपने नोट्स बनाने के लिए, हेडिंग ड्राइव करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे हम एक लिखते हैं क्रिएट, क्रिएट टेबल। हम एक क्रिएट करेंगे टेबल स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट। यहाँ पे कीवर्ड ले लेते हैं TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट रिपोर्ट। दो एक टेबल हमें क्रिएट करनी है, टेबल का नाम ये होगा TBL स्टूडेंट रिपोर्ट। ठीक है। अब देखो टेबल का जो सिंटैक्स है, हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। क्रिएट टेबल ये आपके कीवर्ड्स हैं एसक्यूएल सर्वर के प्री डिफाइन।
जो आपको टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप दे सकते हैं टेबल का नाम आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने ऊपर मेंशन कर रखा है TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट रिपोर्ट, TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक। मारेंगे एंटर, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक ID। तो मैं आपको समझाता हूँ ID, यहाँ पे ले लेंगे प्राइमरी की, यहाँ पे एक ले लेंगे आइडेंटिटी, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऐड करी आईडी मीन्स कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे उसकी एक हम आईडी लेते हुए चलते हैं, ठीक है। वो आईडी भी हमें चाहिए यूनिक, डुप्लीकेट ना हो। तो प्राइमरी की क्या काम करता है, एक डुप्लीकेट एंट्री को इंसर्ट करने से रोकता है, मतलब एक यूनिक की जनरेट करता है, डुप्लीकेट अगर इंसर्ट करेगा इंसर्ट नहीं हुई। आइडेंटिटी क्या काम करता है, एक वैल्यू को ऑटो इंसर्ट करता है ना। आपको आईडी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटो जनरेट कर देगा। और ये 1,1 एक के बाद एक प्लस करता हुआ चलेगा। अब मैंने एक आईडी रिकॉर्ड इंसर्ट करा 1, फिर दूसरा जब इंसर्ट करूँगा तो 1+1 करके ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा 2, तो आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट होती हुई चलेगी आपकी, ठीक है। तो हम इस प्राइमरी की पे एक आगे को वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत इंटरव्यू में पूछा था, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ले लेते हैं नेम, स्टूडेंट का नेम यहाँ पे ले लिया हमने नेम। अब इसका हमने डेटा टाइप ले लेते हैं वेर के 50। देखो ये एंट क्या है, डेटा टाइप्स, ये SQL के मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने के लिए डेटा टाइप्स ऑफ SQL सर्वर, कुछ में इंपॉर्टेंट ले लो, बाकी तो बहुत से होते हैं यहाँ पे देखो। बाकी डेटा टाइप के बारे में आपको मैं, कोई भी नंबर मुझे डिक्लेयर करना है, नंबर में वैल्यू मुझे इंसर्ट करानी है, तो मैं लूँगा इंट नंबर, नंबर में 0 to 9, ठीक है। अगर मुझे लेना वेयर केयर, यानी कि एक करेक्टर में वैल्यू इंसर्ट करानी है, करेक्टर में वैल्यू करवानी या स्ट्रिंग में, तो हम कर लेंगे वेयर केयर। करेक्टर में ये वैल्यू या वेयर केयर में तो ये चलते हैं हमारे A to Z। तो यहाँ पे हम करेक्टर में ले सकते हैं। अगर मुझे मनी में चाहिए या फिर डेसिमल में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेसिमल। डेसिमल में 2,1, मतलब डेसिमल में कितने यहाँ पे ले सकते हैं, उसका डेटा टाइप का साइज कितने वैल्यू स्टोर करेगा। ये यहाँ पे 55 करेक्टर स्टोर करेगा, ठीक है। ये 18,2, 18 के बाद ,2 लगने चाहिए, ये अपने डेसिमल स्टोर कर लेगा। एक होता मनी, मनी भी डेटा टाइप से, डेटा टाइप डेसिमल, फ्लोट होते हैं। तो इस टाइप से हमारे SQL में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हमें उसका डेटा का टाइप हमें बताना पड़ता है और साइज बताना पड़ता है। देखो ये डेटा टाइप है वेर केयर, तो उसका साइज कितना आया 50, तो इस 50 तक इसकी मैक्स लिमिट रहेगी, 50 से ज़्यादा करेक्टर हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, ठीक नेम में। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। नेक्स्ट अपना आ जाता है, यहाँ पे ले लेते हैं एज। तो एज अपनी जो रहेगी इंटीजर में रहेगी, इंट में, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इंट, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, तो यहाँ पे भी कोमा लगाएंगे इंट। अब उसके बाद हम ले लेते हैं सिटी, सिटी अपनी रहेगी वेयर केयर में, तो सिटी के नेम का हम साइज सोचेंगे, ले लेते हैं 40, ठीक है। 40 के बाद हम ले लेते हैं मार्क्स, मार्क्स ले लेते हैं इंटीजर में, ठीक।
अब देखो दोस्तों, ये हमारे टेबल का एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करा आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये बनकर तैयार है। अब इसको क्या काम कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हमारी कमांड चल गई, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, यानी कि ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक। अब इस टेबल को देखने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको करता हूँ ऊपर रिफ्रेश। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखो, यहाँ पे जाता हूँ डेटाबेस की टेबल में। अब देखो, ये टेबल मेरी बनके तैयार हो गई, टीबीएल स्टूडेंट रिपोर्ट। एक टेबल मेरी पहले से थी टीबीएल स्टूडेंट, दूसरी टेबल बन गई टीबीएल स्टूडेंट। ठीक। अब इसमें डेटा है या नहीं, अब मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट चला दूंगा। वो सिलेक्ट सिलेक्ट क्या काम करता है, सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक। अब इसमें मैं चलाता क्वेरी सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब जितने भी उसमें कॉलम होते हैं, सारे कॉलम को बाय डिफॉल्ट जो है सिलेक्ट कर देता है। तो हम मुझे सारे कॉलम देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट रिपोर्ट। इसको मैंने टाइप किया, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी क्वेरी को रिजल्ट देखने के लिए उसको सिलेक्ट करना कंपलसरी है। तो सिलेक्ट करा, वो एग्जीक्यूट बटन पे मैं क्लिक करूँ। जब वो इसके नेम अगर ID नेम एज सिटी मार्क्स, मीन जो हमने ये कॉलम क्रिएट करे थे ID नेम सिटी मार्क्स, ये हमारे इधर टेबल बन के रेडी है। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या काम करेंगे इसमें, इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इंसर्ट डेटा इन टेबल। ठीक है। हम इसमें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हुए चलेंगे। तो अब से इंसर्ट की क्वेरी आप समझना। यहाँ पे मैं लिखूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, यहाँ पे लिख लो TBL अंडरस्कोर टेबल रिकॉर्ड। ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम। तो यहाँ पे मैंने ID नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, ID अपनी ऑटो इंसर्ट होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होती हुई चलेगी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी है। ठीक है, ये ऑटो चलेगी। अब देखो, नेम के बाद ले लेते हैं एज के बाद अपने ले लेते हैं सिटी, उसके पास बाद ले लेते हैं मार्क्स। हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज ब्रैकेट। अब हमें इसकी वैल्यू देने में, देखो अगर हमें नेम ले रहा, नेम को हम लेते हैं स्ट्रिंग में, यानी कि सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें किसी भी स्ट्रिंग को इंसर्ट करवाने के लिए सिंगल कोट देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख लेते हैं एक अयान। ठीक है। नेक्स्ट लगाएंगे कोमा। अब अयान की एज कितनी है, एज का ये कॉलम आया, तो यहाँ पे उसकी एज मैंने डाल दी 28, नहीं तो यहाँ पे डाल देते 19। ठीक। फिर कोमा लगाऊंगा। अब उसकी सिटी क्या है, सिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको सिंगल कोड में लेंगे दिल्ली। ठीक है। हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पे उसके टाइप करते, देखो नेक्स्ट कॉलम है मार्क्स। मार्क्स में हम उसके मार्क्स टाइप कर देते हैं, ये इंटीजर है 85। ठीक। ये क्वेरी बन के हमारी रेडी है। तो इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। क्या, बंद रो अफेक्टेड, इसका मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो इस रिकॉर्ड को देखने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड, सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन। देखो फ्रेंड्स, ये अपना रिकॉर्ड आ चुका है। ID उन्होंने ऑटो इंसर्ट कर दी, हमने नहीं दी थी टेबल में। यहाँ नेम आ गया, एज आ गई, सिटी दिल्ली आ गई, मार्क्स। तो ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। मुझे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जो सेम क्वेरी है इसकी कॉपी करूँगा। कॉपी, मैंने इसको पेस्ट कर दिया 4 टाइम्स। एक रिकॉर्ड पहले से मुझे मैंने इंसर्ट करेगा, तो मुझे यहाँ पे बस उनके वैल्यू, नेम, एज और सिटी चेंज करनी है।
चलो करते फर्स्ट सेकंड नाम रखते हैं राहुल। उसकी एज कर देते हैं राहुल की 19, नहीं रहने देते तो इसकी सिटी कर देते हैं मुंबई, और इसकी एज कर देते हैं 78। ठीक। नेक्स्ट नाम रखते हैं सिमरन। नेक्स्ट नाम हमने लिखा सिमरन। अब सिमरन की देखो नेक्स्ट इज एज। एज अब सिमरन की एज हमें टाइप करनी है, तो सिमरन की एज टाइप करने के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 28। ठीक। तो उसकी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ उसकी सिटी। सिटी टाइप कर देता हूँ उसकी मुंबई, नहीं पुणे कर देते हैं। अब इसके मार्क्स कर देते हैं 78। ठीक है। नेक्स्ट नाम रख लेते हैं विकास। अब विकास की एज कर देते हैं 30 कर लेते हैं इसे, और इसकी सिटी रख लेते हैं दिल्ली। दिल्ली पहले से ही है ना। और इसके मार्क्स रख लेते हैं 76 कर देते हैं। इसके मार्क्स हमने 76 कर दिए। नेक्स्ट नाम रख लेते हैं रिया। बस हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। रिया, अब देखो इसका हमें रिया की एज कर लेते हैं 25, और इसकी हम सिटी कर लेते हैं मुंबई, और इसकी मार्क्स कर देते हैं 88। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 4 क्वेरी मेरी बन के जो है ना रेडी हो गई। अब इनको मैं क्या काम करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके इनको मैं एग्जीक्यूट पे बटन पे क्लिक करूंगा। देखो 4 रो अफेक्टेड हो गई। 4 रो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी, और हम इसको देखेंगे तो देखने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस टेबल को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट रिपोर्ट वाले टेबल को सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है। अब देखो 5 रिकॉर्ड मेरे पहले से रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया था, अगर टोटल रिकॉर्ड ये मेरे इस टेबल में आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो आईडी ऑटो जनरेट कर दी इसने। यहाँ पे इसके नाम आ गया, एज आ गई, सिटी आ गई, मार्क्स आ गए। ठीक है। अब चलो फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसमें हम समझेंगे फेच रिकॉर्ड स्पेसिफिक फील्ड। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो एक मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फेच रिकॉर्ड। तो फेच रिकॉर्ड स्पेसिफिक फील्ड, तो यहाँ पे हम क्वेरी चला रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे हम सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सारे रिकॉर्ड देखना नहीं चाहता। मुझे जो रिकॉर्ड देखने हैं नेम देखना है और स्मार्ट्स देखना, बस। तो मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे नेम कॉमा मार्क्स। फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट रिपोर्ट। अब देखो इस क्वेरी को मैं ज़्यादा चलाऊंगा तो ये फेच मेरे करेगी नेम एंड मार्क्स। देखो नेम आ गए और मार्क्स। इस हिसाब से मैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी फेच करके दे सकता हूँ, जो जो से मुझे कॉलम चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज करते हैं वेयर। वेयर क्लूज। तो वेयर क्लूज यूजिंग को मैं क्या चाहता हूँ, जिसकी सिटी दिल्ली हो वो रिकॉर्ड में देखना चाहता हूँ, जिसकी सिटी दिल्ली हो। यहाँ पे मैं क्वेरी करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल रिकॉर्ड वेयर सिटी। तो हम वेयर पे कंडीशन लगाएंगे, यानी कि सिटी पे लगाना चाहिए, सिटी इक्वल दिल्ली। तो अब इस क्वेरी को मैं जो है ना एग्जीक्यूट करके मैं चलाता हूँ। देखो 2 की आ गई, क्या आ गई
अयान और विकास की सिटी क्या है, दिल्ली है। तो वेयर क्लूज जो हम यूजिंग करते हैं कंडीशन बेस्ड पे करते हैं, ये कंडीशन बेस्ड पे अपने डेटा को सर्च करके सॉर्ट करके हमें लाती है। अगर मैं एक क्वेरी और लिख देता हूँ, मैं वो रिपोर्ट देखना चाहता हूँ जिसकी सिटी मुंबई हो, तो मैं यहाँ पे एक क्वेरी और टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर ले, यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, एग्जीक्यूट करा, देखो मुंबई, मुंबई का अपना ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूँ, जिसके मार्क्स 78 हों उसको मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस के 78 है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन इस सिटी को हटा के यहाँ पे लिख दूँ मार्क्स, टाइप करें 78, इस क्वेरी को चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो जिसके 78 थे, ये मेरे 78 वाले मार्क्स के यूजर की लिस्ट आ गई है, राहुल के और सिमरन के। उसकी सिटी है मुंबई और पुणे, उसके एज 28 एंड 19। तो ये इस टाइप से हम वेयर कंडीशन का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बिहार पे हम डेटा को सर्च और सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ गए होगा। अब तो मैं आपको यूज बताता हूँ ऑर्डर बाई। देखो ऑर्डर बाई यहाँ पे लिखते हैं हम क्वेरी, ऑर्डर बाई। देखो ऑर्डर बाई क्या काम करता है, ये एक डेटा को ऑर्डर बाई में असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉरवर्ड में ये सॉर्ट करके डाटा ले। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट ऑर्डर बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर बाय मार्क्स, ऑर्डर बाय मार्क्स ASC। देखो इसको मैंने चलाया, तो ये मार्क्स ये जो असेंडिंग ऑर्डर में दिखलाएगा, लेकिन मैंने क्यों चलाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल ऑर्डर बाय मार्क्स असेंडिंग, जो तो ये मार्क्स के जो कॉलम पे मैंने जो कंडीशन लगाई है, देखो 76 78 78 85 88, तो ये ऑर्डर में ये अपने मार्क्स को दिखलाएगा। तो आईडी आगे पीछे हो गई, डिसेंडिंग में हो गई, बट ये अपने को एक ऑर्डर बेस्ड में मार्क्स के स्टूडेंटों को दिखलाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ जो जिसके हाईएस्ट मार्क्स टॉप पे हों, तो उसको बोल देंगे डिसेंडिंग में। यहाँ पे मैं कीवर्ड टाइप करूँ DS, अब इसको चलाता हूँ, जो सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स होंगे वो डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप पे आएगा वो, फिर उसके उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला। तो आप इस टाइप से रिपोर्ट फेच कर सकते हैं ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैंने क्यूरी लिख दी, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में रहते हैं, यहाँ पे मैंने असेंडिंग में नहीं करा ऑर्डर बाय। यहाँ पे मैं इसको चलाता हूँ, क्यूरी में हटा देता हूँ, इसको मैंने चलाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट रिपोर्ट। इस टेबल को चलो बाय डिफॉल्ट जो रोज होती है असेंडिंग ऑर्डर में होती है, इसमें ये ले लेता है, देखो 1 2 3 4 5 ये चीज, ये आईडी जो रहती है असेंडिंग ऑर्डर में रहती है। अब ये आईडी असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं चाहता हूँ मार्क्स बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए, तो मुझे कंडीशन ऐड करना पड़ेगी, ऑर्डर बाय मार्क्स ASC। यहाँ पे मैंने चलाया, इसको एग्जीक्यूट किया, मैं देख सकता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। और इसको डिसेंडिंग वाले को मैं करता हूँ, तो ये मेरे डिसेंडिंग वाले में रिकॉर्ड ये आ रही, टेबल में आ रहा है। तो आप ये ऑर्डर बाय भी समझ गए। ठीक है, और अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप बाय। देखो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, आपको इस चीज को समझना है। ग्रुप बाय हम एक काम करते हैं, एक हम क्यूरी लिखेंगे, ग्रुप बाय सिटी बेस पे लगाएंगे, ग्रुप बाय एज अ सिटी बेस रिपोर्ट फेच करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है ना एक अपनी क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट सिटी कॉमा यहाँ पे करते हैं काउंट
एग्रीगेट फंक्शन जो मैंने वहाँ पे बताया था, ग्रुप बाय में एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, एग्रीगेट स्टार। इसका कॉलम का नेम इसे बोलते हैं एलिया, इसका कॉलम का नेम हम रख सकते हैं, इसका कर देते हैं टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट फ्रॉम टीबीएल, टीबीएल स्टूडेंट रिपोर्ट वेयर ग्रुप बाय। तो आप ग्रुप वेयर, सॉरी वेयर नहीं, यहाँ पे ग्रुप बाय के बाद जो हमने ये सिटी ली बिल्कुल सेम इधर हमने लगाना है, सेम ग्रुप बाय के बाद सिटी। उसके बाद हमने एक कंडीशन अब रखनी है। अब देखो ये मैंने ग्रुप बाय कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसको मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके जैसे एग्जीक्यूट करूँगा, अब देखो इसने क्या मुझे रिजल्ट जो है ना रिटर्न करके दिया। देखो दिल्ली, इसने क्या काम किया, ग्रुप बाय जो हम करते हैं उस सिटी का ग्रुप बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिल्ली आ गया, दिल्ली के रिकॉर्ड अपने कितने हैं 2, ठीक। पुणे, पुणे के कितने हैं 2, ठीक। तो इसका हमें एक ग्रुप बना के ऐसा दे दिया दिल्ली और स्टूडेंट का। दिल्ली सिटी में कितने स्टूडेंट है 2, तो एक ग्रुप वाइज बेस्ड पे डेटा को सर्च करके हमें सॉर्ट करके दिखलाता है। और मुझे एक और कंडीशन रखनी है, जिस सिटी में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हों, मतलब जिस सिटी में एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो उसका डेटा मुझे चाहिए। मतलब जिस सिटी में एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो उसका मुझे डेटा देखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैविंग, हैविंग, और यहाँ पे कंडीशन में लिख दूंगा काउंट, ये जो काउंट आ रही है काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अब इस क्वेरी को हम चलाएंगे। देखो दिल्ली, दिल्ली वाली सिटी में एक से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो ये हम इस हिसाब से कंडीशन लगा कर डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट जो होता है एक यूनिक रिपोर्ट फेच करता है, यानी कि रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड करता है। अगर अपनी हमने कोई भी सिलेक्ट की क्वेरी टाइप करी है तो उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहा है, तो उसको एक रिकॉर्ड को हटा देगा, एक यूनिक रिकॉर्ड फेच करेगा। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं एक मैंने यहाँ पे टेबल चलाई, एक क्वेरी में लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। अब दो टीबीएल स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना। सॉरी ये टेबल अपनी दूसरी आ गई, यहाँ पे टीबीएल स्टूडेंट रिपोर्ट, इसको मैंने जो था एग्जीक्यूट किया। तो इसमें अपना दिल्ली सिटी जो है मल्टीपल्स है, ठीक है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, देखो अब इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट हमने टाइप करा। अब डिस्टिंक्ट हम कैसे यूज करेंगे, हम एक क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट। अब हमें किस पे डिस्ट्रिक्ट लगानी है, डिस्टिंक्ट हमने लगानी है सिटी पे, ठीक है। यहाँ पे सिटी डबल सिटी आ रही है दिल्ली, दिल्ली। तो यहाँ पे देखो हम एक लिखेंगे डिस्टिंक्ट, देखो ये मैंने लिखा डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करा एग्जीक्यूट। अब इसने सिटी वाले जो स्टूडेंट थे कितने थे, मल्टीपल थे। तो यहाँ पे इसने जो था एक ही दिल्ली वाले को एक ही उसने रिमूव जो कर दिया, एक जो रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सिटी के स्थान पर स्टार, डिस्ट्रिक्ट स्टार, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ तो ये सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हमें उस कॉलम को बताना पड़ेगा जिस पर हमें डिस्टिंक्ट लगानी है। डिस्टिंक्ट हमें लगानी है सिटी पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम
एक लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी। तो सिटी जैसे लिखा इसका रिकॉर्ड मैंने सेलेक्ट करूँगा तो उसी को एक सिटी, दिल्ली को एक जो है रिमूव कर देगा। अभी सिटी वालों का एक रिमूव द डुप्लीकेट रिपोर्ट ऐसे बोल सकते हैं, फेच करेगा यूनिक वैल्यू डिस्टिंग। ठीक है, तो ये अपने ये डिस्टिंग का यूज इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट अपना आता टॉप। टॉप क्या होता है, अपने टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें अगर हम यहाँ पे एक सिलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं, 5 रिकॉर्ड है इस टेबल में। ठीक है, अब इस टेबल में 5 रिकॉर्ड है। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक ऐसी टेबल बनानी है जिसकी उस टेबल के बिहार पे मुझे अपनी 2 रिकॉर्ड्स जो है फेच करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टॉप 2। टॉप 2 करके यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ये देखो, टॉप मैंने लगाने के बाद टॉप 2 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो यहाँ पे हमने 2 रिकॉर्ड इसने जो है फेच करके दिए हैं। और यहाँ पे अपने हिसाब से एक कर देता हूँ टॉप 1, तो यहाँ पे टॉप 1 एक आ गया। इस हिसाब से हम टॉप का यूज इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन अपना कंप्लीट है। कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसमें अपना